तो कहानी की शुरुआत में हम दो एयरप्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स को देखते हैं और वो एक नए केस पर काम कर रहे थे जिसमें कि प्लेन बार बार क्रैश हो जाया करता और उसे जितनी बार भी रिपेयर कर लो वो एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर क्रैश होता था और उसमें अभी तक कोई भी पैसेंजर जिंदा नहीं बच पाया और इसलिए ढेर सारी एयरलाइंस बंद भी हो चुकी हैं। और अब अजीब बात यह है कि आखिरी क्रैश के बाद में उस प्लेन को किसी एयरलाइंस ने खरीद लिया है। खैर अब हम उस एयरलाइन के ओनर को देखते हैं जिसने कि उस हॉन्टेड प्लेन को पूरी तरह से बदल दिया था और वो प्लेन अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार भी हो चुकी थी। खैर अब यहाँ पर हम उस प्लेन के पायलट कृत को देखते हैं और हम उस प्लेन के ओनर्स को भी देख पाते हैं जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे और उस प्लेन का ऑफिशियल नेम अब से फ्लाइट 407 होगा और इस मूवी का नाम भी डार्क फ्लाइट 407 है। खैर अब ये तो मूवी की इंट्रो होती है जिसके बाद में हम किफ नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसके साथ उसका फ्रेंड भी था। खैर किफ यहाँ पर खुश नहीं थी क्योंकि उसकी माँ उसे इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजना चाहती थी लेकिन किफ को पायलट बनना है। खैर अब हम ये भी देखते हैं कि जो किफ की माँ फैन होती है उसे बोलने की जरा भी तमीज नहीं थी। वो कभी भी अपने हस्बैंड जामरस को उल्टा सीधा बोलने लगती, कभी वो किफ और जामरस दोनों के ऊपर चिल्लाया करती थी। खैर अभी वो तीनों कहीं वेकेशन पर जा रहे थे क्योंकि कल किफ का बर्थडे था और वो भी एयरपोर्ट ही जा रहे होते हैं। खैर अब हम इसी हॉन्टेड फ्लाइट 407 के क्रू को देखते हैं जिसके अंदर दो एयर होस्टेसेस होती हैं। उनकी हेड होस्टेस का नाम था न्यू और थर्ड पायलट का नाम प्रिंस होता है। वहीं एयरपोर्ट के ऊपर एक मॉन्क भी था और पास में ही एक ड्रेड लॉक्स वाला लड़का भी बैठा था जिसका नाम वेव है। खैर तभी वहाँ पर एन नाम की एक चाइनीज लड़की आती है और वो उस मॉन्क से पूछने लगती है कि उसे किस जगह जाना है बोर्डिंग के लिए, लेकिन वो मॉन्क वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि उसका ये मानना था कि वो लड़कियों से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो सन्यासी है। वहाँ पर हम देखते हैं कि अब गिफ, फैन और जामरस भी पहुंच गए थे। खैर तभी हम सारे क्रू को एयरप्लेन में जाते देखते हैं और रास्ते में रुककर न्यू बाहर प्लेन को देखने लगती है और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक थेरेपिस्ट उसको बता रहा था कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सब कुछ एक हेलुसिनेशन का पार्ट था और अब वो वापस से प्लेन में बैठ सकती है। खैर फिर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और हम बाहर प्लेन के पास मेंटेनेंस ऑफिसर बैंक और पायलट कृत और को पायलट टी को देखते हैं। अब यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफिसर बैंक और न्यू जो है यानी कि हेड होस्टेस वो एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन उन्हें कभी आपस में मौका नहीं मिला एक दूसरे से ये कन्फेस करने का यानी कि प्यार कन्फेस करने का। अब सारा क्रू प्लेन में चढ़ जाता है और बैंक भी सब कुछ चेक करके उन्हें टेक ऑफ करने की परमिशन दे देता है। मीनवाइल एन जो होती है वो एक फॉरेनर से हेल्प मांगती है लेकिन वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो बीच में वेव आकर उस फॉरेनर को वहां से भगा देता है यानी कि वही ड्रेड लॉक्स वाला लड़का। खैर अब एक एक करके सारे के सारे पैसेंजर्स प्लेन में चढ़ जाते हैं और हम ये देख पाते हैं कि गिफ, फैन, जामरस, वो मॉन्क जो था, वेव, एन और वो फॉरेनर जिसने बदतमीजी करी थी वो सभी एक ही कैबिन के अंदर थे और उसी कैबिन के अंदर कुछ और लोग भी थे जिसके अंदर एक ओल्ड लेडी, एक इंग्लिश कपल जॉन और मिशेल भी थे। खैर अब यहाँ पर भी फैन जो थी वो बस जामरस के ऊपर चिल्लाई जा रही थी और ये चीज किफ को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसलिए वो उठकर दूसरी सीट पर चली जाती है। अब नीचे बैंक वहां से जा ही रहा था कि अचानक से उसे प्लेन के बेसमेंट के अंदर से कुछ आवाज आती है तो वो अंदर जाकर चेक करने लगता है और हम उसके पीछे से किसी को गुजरता हुआ देखते हैं और यहाँ पर अब बैंक के लिए दिक्कत आ गई थी क्योंकि वो बेसमेंट के अंदर ही लॉक हो गया था। मीनवाइल उधर किफ अपने आईपैड पर गेम खेल रही होती है कि तभी उसके पैरों में एक बॉल आकर लगती है जो कि एक बच्चे की थी और वो किफ को देख रहा था। खैर अब किफ उस बॉल को उस बच्चे की तरफ फेंक देती है लेकिन वो बच्चा फिर से बॉल किफ की तरफ फेंकता है तो किफ उस बॉल को अपनी पास वाली सीट पर रख देती है और उस बच्चे को वो बॉल नहीं देती। फिर वहां पर न्यू आती है और वो जाकर उस ओल्ड लेडी को शांत करती है क्योंकि वो बूढ़ी महिला डर रही थी। अब हेड होस्टेस न्यू जो होती है वो सारे के सारे क्रू को इंस्ट्रक्शंस देती है कि वो सभी पैसेंजर्स को सारी चीजें बता दें यानी कि इंस्ट्रक्शंस दे दें और पूरा का पूरा क्रू पैसेंजर्स को अपने एक यूनिक वे में इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर न्यू कैप्टन को टेलीकॉम पर टेक ऑफ करने के लिए बोला जाता है और नीचे बैंक टेक ऑफ के टाइम पर काफी घायल हो गया था क्योंकि वो टाइम पर किसी भी चीज को पकड़ नहीं पाया। खैर यहाँ थर्ड पायलट प्रिंस जो होता है उससे फ्रिज ओपन नहीं हो रहा था जिसके चलते न्यू आकर उसकी मदद करती है और वो फ्रिज के ऊपर टैप करती है और वो फ्रिज खुल जाता है और पहले जिस प्लेन के अंदर वो थी सेम उसके अंदर भी ऐसे ही फ्रिज ओपन हुआ करता था यानी कि शॉकिंगली न्यू जो थी वो पहले भी इसी हॉन्टेड प्लेन में एयर होस्टेस रह चुकी है। लेकिन फिलहाल के लिए हमको इतना पता है कि ये 407 फ्लाइट वही हॉन्टेड प्लेन है जिसके बारे में वो दो इन्वेस्टिगेटर्स बात कर रहे थे और न्यू इससे पहले इस प्लेन पर ऑलरेडी काम कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये सब कैसे हुआ था इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर अब यहाँ पर न्यू को पास्ट के कुछ झलकियां दिखाई देती हैं और उसे अपने पीछे कोई नजर आता है और वो एक लड़की का भूत था। खैर न्यू ज्यादा ध्यान नहीं देती और बाहर पैसेंजर्स को चेक करने चली जाती है। अब यहाँ पर मॉन्क और किफ जो होते हैं वो दोनों ही न्यू के पीछे किसी के फुटप्रिंट्स को देखते हैं जो कि न्यू के पीछे पीछे जा रहे थे लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन वो दोनों ये सोचते हैं कि शायद से ये उनका वहम होगा और इसलिए अब वो दोबारा चेक करने की कोशिश करते हैं जब न्यू वापस से कैबिन में जाती है लेकिन इस बार सब कुछ नॉर्मल था तो उनको लगता है कि हाँ ये वाकई में उनका वहम था। मीनवाइल हम देख पाते हैं कि वेव और एन की दोस्ती हो गई थी और वो भी एक मूवी को देखकर रोते रोते। खैर अब नीचे हम बैंक को बेसमेंट के अंदर देखते हैं जिसको काफी चोट लग गई थी लेकिन वो सबसे पहले उठकर बेसमेंट का प्रेशर नॉर्मल करता है और उसके बाद वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है।
फिर हम वेव को देखते हैं जो कि बाथरूम में जाकर अपना फेस वॉश करने लगा था कि तभी उसके पीछे हम किसी के हाथ को देखते हैं जो कि वेव के फेस पर स्क्रैच कर देते हैं। बाहर वो फॉरेनर अजीब सा बर्ताव कर रहा था और अचानक उसकी आंखें सफेद पड़ जाती हैं और वो किसी और की ही आवाज में कुछ बोलने लगा था और फिर उसका शरीर अचानक से टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। प्रिंस और बाकी एयर होस्टेसेस उस फॉरेनर को उठाकर उसे उसकी सीट पर बैठा देती हैं। अब जब वेव वापस आता है तो एन उसके फेस पर लगे हुए कट के बारे में पूछती है तो वो एक एयर होस्टेस को बोलकर बैंडेड मंगवाता है, लेकिन एयर होस्टेस कहती है कि वेव के चेहरे पर तो कोई स्क्रैच है ही नहीं और सच में उसके चेहरे पर कोई भी स्क्रैच नहीं था। अब तभी वेव और एन को लगता है कि शायद उन दोनों को ही वहम हुआ होगा, लेकिन हमने देखा था कि हाँ उसके चेहरे पर स्क्रैच करा गया था। खैर अब बेसमेंट के अंदर बैंक की तरफ हमारी नजर जाती है जो कि बाहर निकलने के लिए रेंग रहा होता है, तो वो पीछे मुड़ता है और नोटिस करता है कि पीछे प्लेन को अंदर से जंग लगा हुआ था और फिर यहाँ पर वो बहुत सारे भूत प्रेतों को देखता है। ऊपर भी टी नोटिस कर लेता है कि बेसमेंट के अंदर कोई हलचल हो रही है, तो वो कॉकपिट से बाहर जाता है और प्रिंस टी को उस फॉरेनर के साथ क्या हुआ सारी बात बताता है। तो टी उसकी बातें इग्नोर करने लगता है और उसे अपने साथ बेसमेंट में लेकर जाता है और वहाँ पर नीचे उसे बैंक मिल गया था। वो दोनों ही अब बैंक को ऊपर लेकर आते हैं और न्यू बैंक की फर्स्ट एड करती है। यहाँ पर बैंक उसे ये बताता है कि इस प्लेन में कुछ ना कुछ तो अजीब है। नीचे टी चेक कर रहा होता है कि दिक्कत क्या है और वो ये देखता है कि वो प्लेन धीरे धीरे जंग खा रहा था। अब तभी टी लाइट्स को ऑन करता है और वो अपने सामने ढेर सारे भूतों को देखता है। मीनवाइल कैबिन के अंदर वेव आ जाता है और ये कहता है कि उसके कान में रिंगिंग जैसी आवाज आ रही है, तो वो न्यू से कोई टॉफी या फिर च्युइंगम मांगता है और यहाँ पर वो घायल हालत में बैठे हुए बैंक को भी देख लेता है और वो वापस जाकर एन को ये बात बताता है कि इस फ्लाइट के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। खैर अब न्यू प्रिंस को बोलकर सभी पैसेंजर्स का ध्यान भटकाने के लिए कहती है और प्रिंस जाकर अनाउंस कर देता है कि न्यू और बैंक उस प्लेन पर शादी कर रहे हैं और ये बात सुनकर बैंक बेहोश होकर गिर चुका था और उसे चोट भी आ गई थी। उधर टीवी बेसमेंट से बाहर आ चुका था लेकिन वो होश में नहीं था और न्यू के पूछने पर बस वो इतना कहता है कि उसे कैप्टन को जाकर सब बताना पड़ेगा और फिर वो कॉकपिट के अंदर चला जाता है। अब हम ये देख पाते हैं कि इस प्लेन के बाहर भी जंग लगने लगा था जबकि यहाँ पर इसको बिल्कुल नया करके भेजा गया था। अब तभी शॉकिंगली हमको दिखाया जाता है कि एक एयर होस्टेस नीचे गिरकर खत्म हो जाती है और फिर सभी पैसेंजर्स और क्रू को कुछ होने लगता है और सभी अजीब हरकतें करने लगे थे सिवाय बैंक और न्यू के, वही दोनों होश में होते हैं और एक लेडी तो बैंक के सामने ही अपनी पूरी बॉडी बेंड कर देती है और ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी सीन था। अब ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि प्लेन बहुत ज्यादा हाइट पर आ चुका था और प्लेन का प्रेशर सिस्टम खराब हो चुका था जिस वजह से ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी और इसलिए न्यू जल्दी से जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आती है और यहाँ पर वो एक एयर होस्टेस का गोस्ट भी देखती है और ये वाला भूत एकदम क्लियर दिख रहा था। खैर उस कैबिन के सभी लोग खत्म हो चुके थे लेकिन बैंक अभी भी जिंदा था, तो न्यू जल्दी से जाकर बैंक के फेस पर ऑक्सीजन मास्क लगाती है। मीनवाइल किफ को भी उस बच्चे का भूत दिखाई देता है जो कि अपने ही सर से खेल रहा था और फिर वो अपना सर उठाकर किफ की तरफ फेंक देता है जैसे कि वो बॉल फेंक रहा था। खैर अब जो लोग भी जिंदा थे वो एक कैबिन में आ चुके थे और अब क्रू में से बस न्यू, प्रिंस और बैंक ही बचे हुए थे और पैसेंजर्स में से बस वो ओल्ड लेडी, वो मॉन्क, किफ, फैन, जामरस, वेव, एन और वो फॉरेनर कपल बचे हुए थे। खैर अब बैंक कॉकपिट के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दरवाजा ही नहीं खुल रहा था और ये इसलिए क्योंकि कैप्टन खत्म हो चुका था। खैर अब फैन जो होती है वो बैंक और न्यू के ऊपर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसका वही काम था, तो बैंक ये कहता है कि वो बेसमेंट में जाकर प्रेशर सिस्टम को ऑन करेगा और न्यू उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन अभी भी फैन बस बेवजह चिल्लाई जा रही थी। तो किफ अपनी माँ को चुप करने के लिए कहती है और जब फैन चुप नहीं करती तो किफ उसे बताती है कि अगर फैन ऐसे ही चिल्लाती रही तो ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि बैकअप ऑक्सीजन सिर्फ 15 मिनट तक चलता है और जब वो खत्म हो जाएगी वो सभी ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगे। फिर इसके बाद न्यू और बैंक दोनों नीचे जाते हैं और नीचे भी ढेर सारे भूत थे और वो प्लेन अंदर से धीरे धीरे पूरी तरह जंग से भरता जा रहा था, यानी कि ये प्लेन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। खैर अब वो प्लेन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो प्लेन सदियों पुराना हो। खैर अब अच्छी बात ये होती है कि न्यू और बैंक दोनों के पास में ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे और बैंक भी बिना देर किए प्रेशर सिस्टम ऑन करने में लग जाता है। अब ऊपर वो ओल्ड लेडी जोर जोर से सांस ले रही थी तो फैन उस पर भी चिल्लाने लगती है, तो एन फैन पर चिल्लाने लगती है और ये कहती है कि वो ओल्ड लेडी बीमार है और वो फैन की माँ की उम्र की है, तो फैन एन पर भी चिल्लाने लगती है और जब उसका पति जामरस उसको चुप करने की कोशिश करता है तो वो उसको भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। खैर अब गुस्से में जाकर किफ वाइन की बोतल लेकर आती है और वो ड्रिंक करने लगती है जिसके साथ प्रिंस भी ड्रिंक कर रहा था। मीनवाइल बेसमेंट के अंदर न्यू की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो बैंक उसको अपना ऑक्सीजन मास्क पहना देता है और वापस से प्रेशर वाले सिस्टम को ठीक करने लगता है। ऊपर प्रिंस उस ओल्ड लेडी के पास जाता है और किफ जामरस के पास जाकर बैठ जाती है। वो उसे अपने मन की सारी बातें बता देती है कि उसको पायलट बनना है और इंग्लैंड तो बिल्कुल नहीं जाना और वो जामरस को ये भी बताती है कि वो उसे प्यार करती है लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता जब माँ जामरस के ऊपर चिल्लाती है और जामरस इस पर कुछ नहीं बोलता। खैर अब यहाँ पर फैन किफ के ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो इंग्लैंड क्यों नहीं जाएगी, लेकिन इस बार जामरस उल्टा उस पर चिल्ला देता है और फैन को चुप रहने के लिए कहता है। फाइनली पहली बार उसने कुछ बोला। खैर अब उस ओल्ड लेडी की कंडीशन भी काफी खराब होती जा रही थी और नीचे बैंक और न्यू भी मुसीबत में थे क्योंकि बैंक के सिलेंडर से भी ऑक्सीजन खत्म सी हो गई थी। तभी ऊपर प्लेन के अंदर हम देखते हैं कि जामरस किफ के लिए हैप्पी बर्थडे वाला
वाला गाना गाने लगता है और तभी एक ट्रॉली उनके कैबिन के गेट पर आकर रुक जाती है और एक एयर होस्टेस का गोस्ट भी हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहा था। खैर हर कोई एक दूसरे को बोल रहा होता है कि वो उस ट्रॉली को बाहर निकाल दें, लेकिन अंत में वेव जाकर उस ट्रॉली को पहले हल्का सा हाथ लगाता है, लेकिन जब वो वापस उसे बाहर निकालने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो ट्रॉली वहां से गायब थी और तभी एक गोस्ट एन को पजेस कर लेता है और वो गोस्ट न्यू के बारे में पूछ रहा था और बोल रहा था कि न्यू ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। फिर वो गोस्ट एन की बॉडी से निकल जाता है, यानी कि यहाँ पर जो कोई मैटर था वो न्यू से जुड़ा हुआ था। खैर अब नीचे न्यू बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है और वो अभी थोड़ी होश में थी और वो वहाँ पर मौजूद सभी गोस्ट को अब ठीक से देख पा रही होती है, जिसका मतलब जब कोई पूरे होश में नहीं होता तभी वो गोस्ट को अच्छे से देख सकता है। खैर ऊपर वो ओल्ड लेडी की मौत हो गई थी और ऊपर सभी के मास्क की ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है और इसलिए वो सब भी बेहोश होने लगते हैं। लेकिन फैन जो होती है वो अभी भी होश में थी, इसलिए वो कॉकपिट का दरवाजा नॉक करने लगती है और कैप्टन से मदद मांगने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर फैन को उस बच्चे का भूत दिखता है और अचानक से उसे सभी गोस्ट दिखने लगते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद थे। मीनवाइल नीचे बैंक प्रेशर सिस्टम ठीक करते करते बेहोश हो जाता है और ऊपर हम किफ को होश में आता देखते हैं और उसे लगता है कि बाकी सब खत्म हो गए, लेकिन अभी सभी जिंदा थे क्योंकि बैंक ने प्रेशर सिस्टम ठीक कर दिया था। फिर सभी लोग होश में आ जाते हैं और बैंक और न्यू भी वापस ऊपर आ गए थे और बैंक सबको ये कहता है कि उन्हें मिलकर कॉकपिट का दरवाजा खोलना होगा और वो अपने साथ जॉन को लेकर जाता है और कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने लगता है क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि ये प्लेन कहां पर जा रहा था और अंदर ऑब्वियस सी बात है पायलट खत्म हो चुका था, तो इस प्लेन को चला कौन रहा था। अब इन सब चीजों को देखकर और जो कि उस गोस्ट ने बोला था, फैन न्यू के पास आती है और वो ये कहती है कि न्यू खुद को उन गोस्ट के सामने सेक्रीफाइस कर दे क्योंकि वो उसके पीछे ही है। अब यहाँ पर वो मॉन्क फैन को बताता है कि गोस्ट या फिर स्पिरिट्स बस एनर्जी होती है और कोई बॉडी पजेस नहीं करती, तो वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो लोगों को हेलुसिनेशन करवा सकती हैं। खैर फैन उस मॉन्क को भी चुप करा देती है डांटकर और वो न्यू को दूसरे कैबिन में जाने के लिए कहती है। तो बैंक वहाँ पर आकर फैन को रोकने लगता है, लेकिन फैन बैंक और न्यू दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद बैंक और न्यू दूसरे कैबिन में चले जाते हैं, लेकिन वो सारा कैबिन खाली था और उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं था। खैर अभी वो आगे जा ही रहे होते हैं कि अचानक से पूरे प्लेन से किसी के दस्तक देने की आवाज आने लगती है, जैसे कि कोई पूरे प्लेन पर टैप कर रहा हो। अब बैंक और न्यू वापस बाकी सबके पास आ गए थे, लेकिन वो दस्तक आने की आवाज बंद नहीं हो रही थी कि तभी इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है और जामरस अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करता है और हम उसके पीछे एक भूत को देखते हैं। खैर फैन अभी भी यही बोल रही थी कि न्यू को गोस्ट के हवाले कर दो, तो बैंक न्यू से सारी बात पूछता है। तो हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देख पाते हैं और फिर न्यू जो होती है कॉकपिट के दरवाजे की तरफ जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो पहले भी इस प्लेन पर थी और अचानक से वो सभी वहाँ पर एयर होस्टेस के भूत भी आ जाते हैं और वो सभी लोग डर कर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। जॉन और मिशेल बाथरूम में छुप गए थे और बाकी सब यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, जिस बीच वेव और एन अलग हो गए थे और बाकी सब किचन में चले जाते हैं। खैर एन नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है और वेव भी आगे नहीं जा सकता था क्योंकि आगे वाले कैबिन में भूत था, इसलिए वो एन की मदद करता है। लेकिन एन को एक डांसर का भूत पजेस कर लेता है और वेव एक फायर एक्सटिंग्विशर से एन का हेड क्रश करके उसे खत्म कर देता है। फिर वेव जो होता है वो बाथरूम का दरवाजा तोड़ने लगता है कि इसी बीच दरवाजा टूट गया था, यानी कि लॉक ओपन हो जाता है और दरवाजा भी ओपन हो जाता है। लेकिन गलती से वेव जॉन के ही सर में उस फायर एक्सटिंग्विशर को मार देता है और वो भी खत्म हो जाता है और उसकी बॉडी मिशेल के ऊपर गिर जाती है और मिशेल का फेस वॉश बेसिन में चला गया था जिसके अंदर पानी था और उसका उससे दम घुटने लगता है। लेकिन वेव किसी तरह से जॉन की बॉडी को उसके ऊपर से हटाता है और मिशेल को लेकर बाकी सबके पास चला जाता है। अब यहाँ पर एक और दिक्कत ये थी कि वहाँ पर किफ नहीं थी, बल्कि किफ के रूप में एक भूत था जो कि जल रहा था। खैर सभी बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन उन्हें किफ को ढूंढना था, इसलिए बैंक, न्यू, जामरस और वेव नीचे किफ को ढूंढने जाते हैं और वहाँ पर नीचे उन्हें बहुत सारे भूत मिलते हैं। यहाँ पर बैंक न्यू से पूछने लगता है कि वो पिछली बार कैसे बची थी, तो न्यू बताती है कि वो अपनी आंखें बंद कर बैठ गई थी। मीनवाइल फैन उस मॉन्क को अपने साथ लेकर जाती है और किफ को ढूंढने लगती है, लेकिन वो दोनों देखते हैं कि फ्लोर पर उस ओल्ड लेडी की लाश पड़ी हुई थी। तो फैन उस मॉन्क को जबरदस्ती ओल्ड लेडी की बॉडी चेक करने को कहती है और जब वो मॉन्क जाकर उसकी बॉडी चेक करता है तो अचानक से वो जिंदा हो जाती है और फैन के ऊपर हमला कर देती है। वो मॉन्क बस डरते हुए प्रेयर्स करते रहता है, लेकिन वहाँ पर और भी भूत थे, इसलिए वो मॉन्क उनसे डर कर फ्लोर पर लेट जाता है और फैन खुद को उस ओल्ड लेडी से आजाद करती है। ट्रॉली से उस ओल्ड लेडी को वॉल से बार बार हिट करके उसका सर ही क्रश कर देती है। अब फैन को हर जगह बस भूत ही दिख रहे थे, वो मॉन्क भी उसे भूत जैसा ही दिख रहा होता है और इसलिए वो उस मॉन्क का भी सर क्रश करके उसे खत्म कर देती है। फिर प्रिंस और मिशेल फैन के पास जाते हैं और फैन को वो दोनों भी भूत ही दिख रहे थे। नीचे बैंक, जामरस, न्यू और वेव को वहाँ पर खत्म हुई एयर होस्टेस के भूत दिखाई देते हैं, लेकिन वो सभी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। अब फैन जो होती है एक बोतल को मिशेल के सर में फोड़ देती है और उस टूटी हुई बोतल से बार बार उसको स्टैब करके खत्म कर देती है। प्रिंस अब जल्दी से उससे बचकर भाग
जाता है और नीचे आ जाता है। अब नीचे वेव बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसके चलते वो आंख खोल देता है और फिर वो एक टूल बॉक्स के अंदर से एक एक्स उठाकर उन भूतों के ऊपर चलाने लगता है। लेकिन जैसे कि मॉन्क ने कहा था कि ना हम गोस्ट को टच कर सकते हैं और ना ही गोस्ट हमको, और मरे हुए दोबारा नहीं मरते, तो वेव बस हवा में ही एक स्विंग कर रहा था और ऐसे ही वो एक्स जो होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है, जो कि सीधा नीचे आ रहे प्रिंस के फेस पर लगती है, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो जाता है। अब जामरस यहाँ पर वेव के ऊपर चिल्लाने लगता है तो न्यू सबको बताती है कि इसमें वेव की कोई गलती नहीं है। जब वो पहले इस प्लेन पर थी तो सेम बाकियों के साथ भी ऐसी ही चीज हुई थी और उन्होंने एक दूसरे को ही खत्म कर दिया था। मतलब कि भूतों ने किसी को नहीं मारा था, उन्होंने बस पैसेंजर्स को हेलुसिनेशन करवाया। खैर अब वो सभी वापस से ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर सभी पैसेंजर्स के भूत थे, इंक्लूडिंग प्रिंस और एन का भी। खैर दूसरे कैबिन के डोर पर एक एयर होस्टेस का भूत आ जाता है तो वेव आंखें बंद कर लेता है, लेकिन उस गोस्ट के पीछे फैन थी जो कि वेव के पेट के अंदर वही टूटी हुई बॉटल स्टैब कर देती है। बेसिकली वो पगला गई थी, उसको भूतों ने हेलुसिनेशन करवा दिया था। ये देखकर बाकी सब भागने लगते हैं और न्यू, बैंक और जामरस भागकर नीचे चले जाते हैं। इधर अभी वेव जिंदा था तो फैन उसे उसी एक से मार डालती है। अब नीचे तीनों बचने का प्लान सोच रहे थे कि तभी उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वो डरेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, और इसलिए वो हंसने लगते हैं और वहाँ पर फिर एयर होस्टेस के भूत आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो तीनों डर नहीं रहे थे तो गोस्ट अचानक गायब हो जाते हैं। अब ऊपर फैन को हर एक ट्रॉली के अंदर से आवाज आ रही थी तो वो सारी ट्रॉलीज को ओपन करके देखती है। अब एक के अंदर किफ होती है, लेकिन फैन को वो भी भूत ही लग रही थी तो वो किफ के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन वो बचकर भाग जाती है। फिर जामरस, बैंक और न्यू उसे ढूंढ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर फैन आ गई थी और वो उन पर हमला करने लगती है, लेकिन बैंक उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर बैंक किफ को ये बताता है कि ये सब कुछ एक वहम है, हेलुसिनेशन है, और जामरस भी यही कहता है। फिर बैंक किफ को कॉकपिट में जाने के लिए कहता है और बैंक ने कॉकपिट के दरवाजे में एक होल कर दिया था, लेकिन वो उसमें से नहीं निकल सकता, तो किफ को जाकर अंदर से दरवाजा ओपन करना होगा। फिर किफ जो होती है वो कॉकपिट के अंदर जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी किसी चीज को देखकर, लेकिन फिर भी वो दरवाजे को किसी तरह खोल देती है। अब जिस चीज को देखकर किफ शॉक्ड हुई थी, उसी चीज को देखकर बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूरे प्लेन के ऊपर भूत ही भूत थे, अंदर से लेकर प्लेन के बाहर तक। खैर वो सभी नोटिस करते हैं कि फैन गायब थी और तभी फैन वहां पर आ जाती है और वो जामरस के ऊपर हमला करने लगती है और उसने जामरस को लगभग खत्म कर ही दिया था, लेकिन तभी जामरस एक फोक को फैन की गर्दन में घुसा देता है। अब फैन की गर्दन में से खून निकलने लगता है और ऊपर से प्लेन भी क्रैश होने लगा था, तो बैंक जल्दी से जाकर प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश करने लगता है और प्लेन को स्टेबल कर भी लेता है कि इसी बीच एक ड्रॉर में से बहुत सारे फोक्स और नाइफ सीधा आकर फैन की बॉडी में घुस जाते हैं और फैन वहीं पर खत्म हो जाती है। अब न्यू को वहां पर अपनी पुरानी एयर होस्टेसेस फ्रेंड्स के गोस्ट दिखाई देते हैं और वो बैंक को बताती है कि उसने अपने साथी एयर होस्टेस को कॉकपिट में नहीं आने दिया था और उसने एक दरवाजे के अंदर एक एयर होस्टेस का सर भी क्रश कर दिया था। खैर अब वो सभी फिर से कॉकपिट की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन वो एयर होस्टेस का भूत जो होता है वो फैन को पजेस कर लेता है और वो न्यू को मारने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि उसकी वजह से उनकी जान नहीं बच पाई। अब बैंक गिफ्ट और जामरस को जाकर प्लेन संभालने के लिए कहता है और खुद न्यू की हेल्प करने लगता है। तभी ढेर सारी ट्रॉलीज उन तीनों की तरफ आती हैं और सीन जामरस और गिफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि प्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, और उनको अचानक उन सभी गोस्ट का फ्लैशबैक दिखता है जो कि इस प्लेन के अंदर खत्म हुए थे। खैर फिर हम ये देखते हैं कि न्यू और बैंक अभी जिंदा थे और बैंक आकर प्लेन कंट्रोल संभालता है और प्लेन को लैंड करने की कोशिश करने लगता है। फिर वो अपने दोस्त को कॉल करके सारी बात बता देता है और फिर उसका दोस्त जाकर ये सारी बात ATC यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर को बताता है और फिर तब जाकर बैंक को प्लेन लैंड करने की परमिशन मिलती है और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पहले से ही वहां पहुंच गई थी। प्लेन अभी बस लैंड होने ही वाला था, लेकिन भूत अभी भी प्लेन को क्रैश करना चाहते थे, तो गुस्से में बैंक उस प्लेन का मेन बोर्ड ही उखाड़ फेंकता है और जैसे ही वो ऐसा करता है वैसे ही सारा प्लेन बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और वो अच्छे से लैंड भी हो जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं मेन मैटर कर्स का उसी में था। इसके बाद फिर सभी को रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन बैंक नोटिस करता है कि न्यू वहां पर नहीं थी और हमको पता चलता है कि जब वो ट्रॉली उन पर गिरी थी तो उसके अंदर न्यू खत्म हो गई, यानी कि अंत में हमने जिसको देखा था वो वहां पर उसकी आत्मा आई थी, ताकि बैंक को ऐसा ना लगे कि न्यू खत्म हो गई है और वो इजीली यहाँ पर प्लेन को लैंड करवा पाए। और यही वो भूत प्रेत चाहते थे, जिसके चलते प्लेन नॉर्मल हो गया था, यानी कि वहां पर बोर्ड को उखाड़ने से कुछ नहीं हुआ। खैर अब सीन शिफ्ट होता है और मूवी की एंडिंग में हम फ्लाइट 407 को देखते हैं, जिसे गो डाउन के अंदर पार्क किया जा रहा था और हम उस प्लेन की विंडो में से न्यू के भूत को देखते हैं जो कि प्लेन में बैठी हुई थी, यानी कि अभी भी माजरा खत्म नहीं हुआ है और ये प्लेन हमेशा हॉन्टेड रहेगा। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।